Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, I'm again with one more scholarship video for you guys. I'm very happy to see the responses you are giving to the scholarship videos and काफी हद तक I'm getting comments onto the same and a request for more scholarship videos. तो हाँ, list बहुत लंबी है and each day I'm trying के एटलीस्ट वन स्कॉलरशिप आई इंट्रोड्यूस टू यू एंड जिनके लिए भी आप एलिजिबल हो बिल्कुल से अप्लाई कीजिएगा एंड मेक श्योर यू हैव अ कमेंट कि हाँ मैंने अप्लाई किया है तो आई विल बी मोर मोटिवेटेड. साथ ही कुछ कमेंट्स ऐसी भी आ रही है कि क्या ये जेन्युइन है, हमें लग रहा है कि फेक है, ऑथेंटिक कितना है या नहीं एंड ऑल. सो हियर आई एम विद सर्टन प्रूफ टू मेक श्योर कि आपको बिलीव हो जाए कि इट्स नॉट रियली फेक. It's all genuine. See, there is a person who recently got 15,000 credited as a part of scholarship amount from Divisional TRIA, again a scholarship. We also have few more proofs to make it very sure. Buddy for Study scholarship से उनको 10,000 credit हुए हैं. Then we have few more. Yeah, that's from Tata Institute जिन्होंने again 10,000 credit किया है. He also got it from here, Divisional TRIA में से 15,000. Also he got this particular letter. Kindly check on the button to accept the scholarship offer letter and this is all he got as a scholarship amount. ठीक है, so ये चीज़ है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप. इसका भी वीडियो अगर चाहिए आपको तो I'll make it, do comment it, I'll make it and this is how they award the scholarship. Okay, ये एक डॉक्यूमेंट आता है, इसके साथ ये भी आता है, जैसे ये है विद्या सारथी, उनकी भी स्कॉलरशिप इनको लगी है. सो या ही इज एंजॉइंग द पर्क्स ऑफ द स्कॉलरशिप. बिल्कुल ही जेन्युइन होती है स्कॉलरशिप. अप्लाई करना मत छोड़िएगा बिकॉज द मोर यू अप्लाई द मोर चांसेस यू हैव टू गेट द स्कॉलरशिप. ठीक है, सो स्कॉलरशिप कई बार ऐसा भी होता है यू कैन हैव मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन टू स्कॉलरशिप एंड काफ़ी सारी सेंक्शन हो जाती है एंड किन में ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक साथ दो स्कॉलरशिप को भी एंजॉय कर सकते हो लीगली. सो व्हाई नॉट हैव बेनिफिट. इसका भी वही है, दो जगह से उसको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल रहा है. सो ही इज एंजॉइंग द पर्क्स, राइट. सो ये चीज़ें हैं बट हाँ अप्लाई करना मत छोड़िएगा. इसी रीज़न की वजह से मैंने नहीं तो 20 अराउंड स्कॉलरशिप के वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ जिसकी प्लेलिस्ट मैं रखूँगी नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट. डेडलाइंस काफ़ी स्कॉलरशिप्स की अभी बाकी है आना. मेक श्योर यू अप्लाई अगर आप एलिजिबल हो तो एंड आफ्टर द डेडलाइन द रिजल्ट वुड बी डिस्प्लेड. ऐसा नहीं आपने अप्लाई किया और तुरंत ही दूसरे दिन बताएंगे आपको मिली या नहीं स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं. डेडलाइन कंप्लीट होने के बाद दे विल फ्लैश द रिजल्ट आफ्टर टेकिंग आउट द कंप्लीट लिस्ट. ठीक है, ये चीज़ है पर अप्लाई करना मत भूलिएगा अगर आप एलिजिबल हो तो. साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि लैपटॉप स्कॉलरशिप अगर चाहिए हो तो. लैपटॉप स्कॉलरशिप जैसा कुछ होता नहीं है, लाइक no company directly flash laptop scholarship. They give certain scholarship amount जिससे आप लैपटॉप भी खरीद सकते हो as an option. Why option? Because laptop is not a very urgent need for your education. Urgent में क्या है? Your tuition fees, your hostel fees, your mess fees, ये सारा खर्चा urgent basis पे करना आपको निकालना ज़रूरी रहता है. ओके, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़रूरी होती है. लैपटॉप ऑफ कोर्स शेल ऐड योर परफॉर्मेंस टू योर स्टडी बट एकदम नीड नहीं कह सकते उसे. बट ऑफ कोर्स विद द स्कॉलरशिप अमाउंट यू कैन बाय लैपटॉप. इसलिए ये सारी जो स्कॉलरशिप्स होती है जो प्राइवेट कंपनीज की वो CSR एक्टिविटी के अंडर होती है, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके अंडर ये लोग स्कॉलरशिप को लॉन्च करते हैं. And onto that scholarship amount you can have various things purchased. Laptop could be one of those. ठीक है, डायरेक्ट लैपटॉप स्कॉलरशिप्स नहीं होती इतनी, हार्डली कुछ गिन के होती है. अगर मिल जाती है मेरे को भी आई विल श्योरली पास इट ऑन टू यू. फाइन. जो आज की स्कॉलरशिप है वो आपको देगा 75,000 रुपीज पर ईयर. अगेन अ बिग अमाउंट. जिनके को भी लैपटॉप लेना है वो भी ले सकते हो. ठीक है, बट एलिजिबिलिटी देख लेना एंड इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देख लेना, वो थोड़ा लंबा है तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू गो विथ इट. इट्स क्लियर, मीन्स इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, जस्ट इट इज़ अ बिट लेंदी बट हम समझ लेंगे सही से. ठीक है, क्या है स्कॉलरशिप? संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन जो है दिल्ली का, इट इज़ ऑफरिंग द स्कॉलरशिप. और ये जो है
वो मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप है, मतलब आपका एकेडमिक स्कोर को ध्यान में लेते हुए ये लोग स्कॉलरशिप सेंक्शन करेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं या की फीचर्स में इसमें 50% ऑफ द स्कॉलरशिप इज रिजर्व्ड फॉर द गर्ल्स, बट अगर गर्ल्स सारी सीट्स को फिल नहीं कर पाई तो रिमेनिंग सीट्स वुड बी गिवन टू बॉयज ऑल्सो, ये चीज़ है। उसके अलावा बिफोर सेंक्शनिंग द स्कॉलरशिप व्हाट दे विल लुक अपॉन, तो कुछ क्राइटेरियाज है जो लोग देखेंगे, उसके बाद दे विल सेंक्शन यू द स्कॉलरशिप। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द फैमिली, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की कितनी है, फैमिली, नेचर ऑफ स्कूलिंग क्या है, एकेडमिक मेरिट क्या है, ये सारे पॉइंटर्स पे डिसाइड होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज के लिए है ये स्कॉलरशिप, तो इट्स फॉर ऑल द कोर्सेज। मेडिसिन में एलोपैथी आ गया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तीनों आ गया। उसके बाद इंजीनियरिंग के सारे डिसिप्लिन्स, MBA PGDM आ गया, आर्किटेक्ट, चार्टर अकाउंटेंट, CA, CFA, LLB, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, जिनके में भी है बच्चा ही और शी कैन अप्लाई सारे कोर्सेज के लिए। बट हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 90% आपके 12th में होना ज़रूरी है, वो चीज़ यहाँ पे भी मेंशन्ड है। 90% इन क्लास 12th होना ज़रूरी है, 90 या 90 से ज़्यादा, मतलब आप एकेडमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इवन द स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ ह्यूज। ओके, जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है वो सही में डिजर्व करते हैं इतना ह्यूज अमाउंट, 75,000 पर ईयर, दैट इज रियली बिग। ओके, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है ऑफ दिस कोर्सेज कैन अप्लाई। ओके, एंड ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको हर साल मिलेगी, तो आपको हर साल अप्लाई करना है। ओके, एवरी टाइम यू नीड टू अप्लाई, द रीजन बीइंग इसमें एक और क्राइटेरिया है जो आगे मेंशन्ड है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो कोई भी कोर्स में, तो फर्स्ट ईयर के आपके परसेंटेज मिनिमम 75% होना ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ को चेक करने के लिए वो लोग मांगेंगे वापस से आपकी मार्कशीट, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स आए। ओके, तो हर ही साल आपको अप्लाई करना है। एंड इन द इवेंट ऑफ नॉन पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ, अगर कोई बंदा बंदी इज गेटिंग फेल्ड, डिटेन्ड इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, तो उसकी स्कॉलरशिप हो जाती है कैंसिल, वही ईयर से उसकी स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ का। एंड या द एप्लीकेशन ऑफ द डिजाइन इज इन्वाइटेड एवरी ईयर सो दैट फाइनेंशियल स्टेटस, या हर ही साल आपको देना रहेगा एज अ पार्ट ऑफ अ रीन्यू ऑफ द एप्लीकेशन, ताकि हर ही साल आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो चेक किया जाए, हर बारी आपके मार्क्स एकेडमिक्स को चेक किया जाए एंड देन सेंक्शन होगा, ठीक है। ट्यूशन फी वुड बी पेड अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 75,000 पर ईयर, मीन्स मान लीजिए अगर आपकी कॉलेज की फी 1 लाख रुपीज़ पर ईयर है, जिसमें से आपकी ट्यूशन फीस जो है वो 80,000 है, तो उसमें से 75,000 ईयरली आपको सेंक्शन हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी कॉलेज फीस है 80,000 रुपीज़, जिसमें से ट्यूशन फीस है 65,000 रुपीज़, तो आपको 65,000 रुपीज़ सेंक्शन होंगे हर ही साल, ठीक है। तो सीलिंग ऑफ 75,000 रुपीज़ मैक्सिमम वुड बी सेंक्शन, ठीक है। उसमें जो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता दूं, ये चीज़ है कि एप्लीकेंट का जो एडमिशन है आफ्टर 12th वो मैनेजमेंट कोटा में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड अपॉन द एंट्रेंस एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो रहती है उसके बेसिस पे उसका एडमिशन होना हुआ चाहिए, ठीक है। लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर गुजरात स्टूडेंट्स, यू हैव गुजसेट एग्जामिनेशन जो कि 12th के बाद देते हैं, ताकि उसके बेसिस पे उनका एडमिशन लग जाए किसी भी कॉलेजेस में, राइट। सो दैट्स एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट कोटा वाले कांट अप्लाई। जो फैमिली इनकम है उसका भी क्राइटेरिया है, 3.5 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। उसके लिए उनको सबमिट करना पड़ेगा लेटेस्ट पे स्लिप्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट्स, ओके। एंड ये जो स्कॉलरशिप है किन को नहीं मिलेगी, तो मैनेजमेंट कोटा वालों को नहीं मिलेगी। कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई फेल हो रहा है आफ्टर गेटिंग द स्कॉलरशिप, वो फेल हो रहा है तो भी नहीं मिलेगी। डिटेन्ड वालों को नहीं मिलेगी, किसी भी रीज़न के वजह से यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में वो पेनलाइज्ड है, ठीक है, उसको सज़ा मिली है किसी रीज़न की वजह से, तभी ये स्कॉलरशिप कैंसिल होगी, ओके। और कहीं और अगर अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए और वहाँ की सेंक्शन है तो ही कांट गेट दिस स्कॉलरशिप, मर्ज नहीं कर सकते आप स्कॉलरशिप को। करना क्या रहेगा, फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप यू नीड टू स्पीड पोस्ट
द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। कहाँ पे? तो ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं इसकी लिंक अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू चेक इट आउट। ओके, ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ATA, अवतार मार्ग, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली एंड द पिन कोड इंडिया। ठीक है, ये एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। अभी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अलग से एक फॉर्मेट दे रखा है उन्होंने, उसी फॉर्मेट में आपको फिल करते हुए इसको स्पीड पोस्ट करना है। कब तक? तो लास्ट डेट दे रखी है इन्होंने, आगे मेंशन्ड है 30 नवंबर, 30 नवंबर ऑफ दिस ईयर 2023 तक आपको भेजना है। एंड जो भी स्कॉलरशिप डिक्लेयर होगी, जिनकी को भी मिलेगी, वो जनवरी 2024 तक मिल जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, सो काफ़ी क्विक है, जल्दी है, तो आप बिल्कुल ही, अगर आप एलिजिबल हो रहे हो, जल्दी से अप्लाई करना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आपको मैं बता दूं। एक तो ड्यूली फिल्ड इन एंड अफिक्स्ड फोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो नीचे है एनेक्शन में, मैं दिखाती हूँ आपको। उस पर फोटोग्राफ पेस्ट किया हुआ पूरा फॉर्म भरा हुआ आपको भेजना है। मार्कशीट सारे प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की, 10th 12th सभी की मार्कशीट्स। पास सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th एंड 12th, 90% 12th में होने ज़रूरी है, वो रिफ्लेक्ट करती हुई मार्कशीट। देन लेटेस्ट पे स्लिप IT रिटर्न्स चाहिए होगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। देन यू नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूशन स्टेटिंग दैट कैंडिडेट विल नॉट बी ग्रांटेड स्कॉलरशिप अंडर एनी, हाँ कोई और स्कॉलरशिप में आप नहीं एनरोल्ड हो, वो मेंशन करता हुआ एक डॉक्यूमेंट बाय द कॉलेज और द इंस्टीट्यूट, वो चाहिए होगा। एफिडेविट चाहिए होगा, कॉपी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर पास्ड आउट चाहिए होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम या और डिटेल्स ऑफ फी इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, क्योंकि इसमें आपकी ट्यूशन फी ही सेंक्शन होने वाली है, तो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा जहां में सारी जो फीस है वो क्लियर कट मेंशन है, उसमें जो ट्यूशन फी है वो आपको ग्रांट होगी। ठीक है, देन यू नीड टू गिव अ पासबुक ऑफ सेविंग अकाउंट, कॉपी उसकी, टू मेक श्योर कि आपकी पूरी अकाउंट डिटेल सही से उसमें फ्लैश है, उसी में आपका ट्रांसफर होगा स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक है, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स टू मेक श्योर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3.5 लाख से कम है। एप्लीकेशन या एंड द ID प्रूफ्स रिक्वायर्ड होंगे, इनमें से कोई भी आप दे सकते हो। साथ ही कॉपी ऑफ रिसीव प्रीवियस ईयर, अगर आपने पिछले साल भी ये स्कॉलरशिप को लिया है तो आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही जो पिछले साल स्कॉलरशिप सेंक्शन हुई थी उसका भी एक लेटर आपको अटैच करना रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ है। इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो रिजेक्ट होगा, लास्ट डेट 30, और आपको जो भी अगर सक्सेसफुली कैंडिडेट को मिल रहा है तो मैं जैसे कि बताया जनवरी 31 तक आपके अकाउंट में पैसे आ भी जाएंगे। ठीक है, सो वेरी क्विक इट इज। एंड प्रोसीजर क्या रहेगी? हाँ, अगर कोई कैंडिडेट का ऐसा लगा कि इनको बुला के कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करने हैं, थोड़ा सॉर्ट आउट करना है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही में वीक है, क्या उसको सही में स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो वो लोग इंटरव्यू के लिए भी आपको बुला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक कैंडिडेट को बुलाएंगे, जिनके में भी उनको लगा कि हाँ इसका थोड़ा पूछना पड़ेगा तो उनको बुलाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ है। एंड या स्कॉलरशिप फॉर्म्स आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ये वेबसाइट की भी लिंक है ही, अटैच रखूंगी अलग से मैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट। अभी देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो पहले ही आ जाता है आपका चेकलिस्ट वाला पूरा। ठीक है, तो ये सारे जो हमने पढ़े चेकलिस्ट, उसमें आपको यस यस करते हुए सारा टिक करना रहेगा वंस यू स्टार्ट अटैचिंग। ठीक है, तो सारा सब यस करना। ठीक है, फिर ये आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स विथ योर फोटो पेस्टेड ओवर देयर, ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट, एड्रेस, FSC कोड, फिर वेयर डिड यू केम टू नो अबाउट द स्कीम, तो मेरा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज एनी अदर सोर्स तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। देन ये आपका पूरा क्वालिफिकेशन, 10th का आ गया, 12th का आ गया, कोई भी और। ओके, ये फैमिली इनकम वाली, फैमिली वाली बात आ गई, मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, नाम क्या है, सब कुछ। सिबलिंग्स अगर है मेंशन करो। ठीक है, डिपेंडेंट्स आपके फैमिली में अगर कोई है, मान लीजिए दादी है, नानी है, दादा है, नाना है, और कोई और मामा जी, फुआ जी, वट एवर हूसो एवर इज स्टेइंग विथ यू, तो वो हो जाता है आपके डिपेंडेंट्स, बिकॉज उनका अर्निंग सोर्स अलग से नहीं रहता, आप ही पे डिपेंडेंट होते हैं वो लोग। तो वो चीज़ आप यहाँ पे विद द एज रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। दिस विल एड ऑन टू द वैल्यू फॉर यू टू गिव स्कॉलरशिप। ठीक है, जितने डिपेंडेंट्स घर में होते हैं उतना खर्चा ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली यू रिक्वायर स्कॉलरशिप।
गॉट इट। सो स्टेटस ऑफ द फैमिली, सोर्सेज ऑफ इनकम, क्या किस तरीके से पैसे आते हैं घर में, वो मेंशन करना है। डिटेल्स ऑफ लोकेलिटी, अकोमोडेशन यहाँ पे आ जाएगा, कितना कारपेट एरिया ऑफ फ्लैट है, सभी चीज़ें पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट टू नो आर यू रियली इन नीड ऑफ स्कॉलरशिप और नॉट। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने मांगी है, वो आपको लिख के भेजना है। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है कितनी है वो सब लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ज़मीन है, ज़मीन की डिटेल्स। एंड अंडरटेकिंग्स फाइनली, कि हाँ मैंने जो भी चीज़ें ऊपर मेंशन की है आर ऑल रिलेवेंट, जेन्युइन, सही है। एंड आपकी साइन, पेरेंट्स की साइन, जोनल इंचार्ज की भी साइन, ठीक है, आपके जोन के जो इंचार्ज हैं वो। ये जो है फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट है, जहाँ पे 3.5 लाख से कम इनकम है आपकी, उसका प्रूफ चाहिए, तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपको पूरा भर के देन आपको साइन लेनी है सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, जिनके नाम ऊपर मेंशन किए हुए हैं, उन्हीं का आपको साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। सो होप यू आर क्लियर। इसको करना रहेगा स्पीड पोस्ट बिफोर 30th of November, याद रखना, ठीक है। और ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, होप सो मेजॉरिटी ऑफ यू अप्लाइड टू द स्कॉलरशिप, जो भी एलिजिबल हैं 90% अबाउ वाले 12th स्टैंडर्ड। एंड बिल्कुल ही कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैम मैंने अप्लाई किया है एंड आई बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप और नॉट, वो बात की बात है, पर अप्लाई किया वो भी बड़ी बात है, तो उसका भी मेंशन करना, ठीक है। थैंक यू गाइज, विल बी मीटिंग अप श्योर विथ मोर स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, अर्निंग वीडियोज फॉर यू गाइज ऑन टू द चैनल। इट्स मी यामी, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोज एवरी डे आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू गाइज।